नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आपका प्यार, आपका स्नेह लगातार हमें मिलता जा रहा है। अलग अलग विषयों पर हम बात भी कर रहे हैं और आप लोग गंभीरता से उन विषयों को समझ रहे हैं। ये हमारी धरोहर भी है, पूंजी भी है, जो कि आपके स्नेह के साथ हम तक आती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पर, वो न सिर्फ राजनीति से जुड़ा है बल्कि धर्म से भी जुड़ा है और उन प्रसंगों से भी जुड़ा है जिनको हम लगातार कहीं न कहीं महाभागवत में, गीता में और अन्य जगहों पर सुनते आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र, एक बार फिर आपसे बता दें कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, जो कि एक राजनेता भी थे, राजनीति के चाणक्य के तौर पर भी उनको लोग पहचानते थे। आज भी राजनीति में बहुत सारे चेहरे हैं जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। मसलन भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें तो अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव, मराठा या महाराष्ट्र क्षेत्र में बात की जाए तो शरद पवार, बहुत सारे नाम हैं जिन्हें कहीं न कहीं राजनीति के चाणक्य के तौर पर बोला जाता है। जब भी चुनाव आते हैं और उनकी भूमिकाएं देखी जाती हैं तो वे कहीं न कहीं उस समीकरणों में, जहाँ से कि सत्ता काबिज हो सके, सत्ता पे लोग पहुंच सकें, उसकी रणनीति बनाते हैं। और ऐसे चाणक्यों की एक भूमिकाएं अलग होती हैं। बहरहाल हम चाणक्य के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कृष्णायन पर। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की ये अमर कृति है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्राककथन लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने इसकी भूमिका भी लिखी है और इसमें ये बहुत, यानी आप देख रहे हैं, काफ़ी 1500 से अधिक पन्नों की ये किताब है। इसमें एक मुद्दा आता है जिस पे बात करना जरूरी है, वो है कर्ण का। अर्जुन और कर्ण जब आमने सामने होते हैं, युद्ध चल रहा है और कर्ण का पुत्र वृषकेतु लगातार युद्ध में सामने होता है। अर्जुन देखता है और अर्जुन के भीतर विचार घुमड़ना शुरू होते हैं। उसे अभिमन्यु वध की याद आ जाती है। कर्ण की तरफ से खड़ा वृषकेतु कर्ण के साथ रथ के पास हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अर्जुन को चुनौती दे रहा है और निहत्थे अभिमन्यु की जिस तरीके से चक्रव्यूह में भेद कर हत्या हुई थी, अर्जुन को वो प्रसंग याद आ जाता है। निहत्थे अभिमन्यु की अंतिम पुकार को भी वो समझने की कोशिश करता है, फिर विचार करता है और कर्ण से सीधे संवाद करते हुए कहता है, अर्जुन, कर्ण, मेरा बेटा निहत्था था, तुम सभी घेरे हुए थे, आज तुम्हारा बेटा है। आज उसके हाथ में शस्त्र भी है, अस्त्र भी है। आज मुझे अभिमन्यु के वध का बदला लेने का अवसर मिला है। मैं तुम्हारे बेटे को निहत्था नहीं करूंगा। उसे आवाज देता है, वृषकेतु को चुनौती देते हुए अर्जुन अपने बाण छोड़ता है और इस तरीके से वृषकेतु, कर्ण का पुत्र, वह उस युद्ध में हताहत होकर मारा जाता है। कर्ण की आंख से अश्रुधार बहती है और अर्जुन के भीतर अभिमन्यु के वध का बदला लेने की जो चाह थी, वो कहीं न कहीं पूरी हो जाती है। राजनीति में अगर देखा जाए तो इसके थोड़ी प्रतीकात्मक तरीके से आप देखेंगे
तो आज भी कहीं न कहीं अर्जुन, कहीं न कहीं कर्ण, कहीं कृपाचार्य, कहीं अश्वत्थामा, कहीं भीष्म, ऐसे चेहरे देखने में मिलेंगे। आपको सोचना होगा, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने इतना बड़ा अमर ग्रंथ जो लिखा है, इसके पीछे कुछ तो है। अवधी भाषा में कृष्ण को लेके हमेशा से जो कुछ भी लिखा गया, ब्रिज में लिखा गया, लेकिन पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने इसको अवधी में लिखा और उन्होंने इसके तर्क भी दिए हैं। अंतिम अगर पृष्ठों को पलटते हुए जाएं तो कुछ प्रश्नों का समाधान भी उन्होंने किया है। बहरहाल हम आपसे यही कहेंगे, इस कृष्णायन ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेके भगवान कृष्ण का द्वारकापुरी पहुंचने तक का वृतांत, फिर उद्धव के साथ बैठकर यादवों से संवाद और इसके पश्चात कृष्ण का विदा हो जाना, आरोहण हो जाना, वह भी इसमें वर्णित है। लघु कथाएं, छोटी छोटी सी कथाओं को उठाकर, छोटी छोटी सी कहानियों को अलग अलग जगहों से उठाकर एक पूरा कृष्ण चरित्र पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने लिखा। और इसमें उन्होंने उनसे जब यह सवाल किया गया कि आपने इसमें संस्कृत का प्रयोग ज़्यादा किया है, तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों को याद करते हुए कहा कि मेरा अधिकांश समय बंदी गृहों में बीता। उस समय यह रचना लिखी जा रही थी। वेल्लोर जेल का भी जिक्र उन्होंने किया है। दोस्तों, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसको पढ़ने में निश्चित तौर पर बहुत कुछ जानकारियां आपको वो मिलेंगी जो कृष्ण के जीवन से जुड़ी है और कृष्ण को लेकर अलग अलग जगहों पर है। महाभारत और गीता के अलावा कृष्ण का बहुत सारा चरित्र अलग अलग जगहों पर है और कृष्ण एक व्यापक चरित्र के तौर पर जब सामने आता है और कृष्ण को जब हम महसूस करते हैं तो सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के सिवा कुछ नहीं दिखता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि अयोध्या की भाषा अवधी से कृष्ण को एक बार फिर खड़ा करने का प्रयास किया गया। अवध की भाषा की मिठास और कृष्ण का चरित्र कृष्णायन में है। और दोस्तों, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और राजनीति के चाणक्य उन्हें कहा ही जाता है, इसलिए आज ये बात करने की जरूरत आई है कि बिहार में भी चुनावी संग्राम है। वहाँ भी अगर देखा जाए तो राजनीति के पुरोधा, नई उम्र के युवा राजनेता अलग अलग महागठबंधन और गठबंधनों के साथ खड़े हैं। आपके वोट की कीमतों को लेकर भी बात हो रही है और आपके हाथ में है देश का संविधान और लोकतंत्र। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यहीं तक। आगे फिर कृष्णायन के बहाने हम फिर आपके साथ होंगे किसी और मुद्दे पर बात करते हुए। आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ को जो प्यार दिया है उसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।